पार्टी के अध्यक्ष विजय यादव जी, यहां पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में रहे विधायक अविनाश कुशवाहा जी, दूसरे हमारे गोरावल के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे जी, दुद्दी से हमारे विजय सिंह गौर जी, ओबरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील सिंह गौड़ उर्फ अरविंद कुमार जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव जी, राजेंद्र सिंह पटेल, परमेश्वर दयाल जी, सुनील यादव, रामनरेश ओया जी, रामदुलारी चौहान, संतोष सिंह पटेल, सुरेंद्र जायसवाल, रमा शंकर यादव, राम निभोर जी, संजय यादव जी, श्याम बिहारी जी, चकुर पांडे जी, सईद कुरैशी जी और बड़ी संख्या में यशवंत चौधरी जी से लेकर के पप्पू पटेल और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी नेता, ओम प्रकाश राजभर जी के संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी जो मंच पे बैठे हैं, गोंडवाना पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी नेता, संजय चौहान जी की पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी है उनका भी पदाधिकारी, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, वहीं दूर दूर से आए हमारे सभी आदिवासी भाई और उपस्थित सभी हमारे समाजवादी साथियों, उपस्थित पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान पूरा हमें भरा दिखाई दे रहा है। जिधर तक मैं देख रहा हूं हमें सर दिखाई दे रहे हैं पीछे तक। जहां बाईं तरफ मंच के पीछे भी और मंदिर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और मंदिर के ऊपर भी, छत पर भी कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। यहां सामने छतों पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है हेलीकॉप्टर के उधर भी एक सभा चल रही है, वो भी दिखाई दे रहे हैं हमें। इस बार लगता है कि सोनभद्र की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ये जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है और जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है और जिस तरह से जोश के साथ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, जो उत्साह हमें दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। अब तो पता लग गया होगा 5 साल की सरकार में सरकार कैसी थी। पता लग गया सरकार कैसी थी। अब तो जानकारी हो गई होगी बाबा योगी जी की सरकार कैसी थी। 5 साल देख लिए आपने और याद कीजिए, ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई हैं यहां पर और जितने भी नौजवान खड़े हैं, खेती बाड़ी करने वाले हो, खेत हैं, पैदावार, बताओ किसी की पैदावार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो आप।
किसी की पैदावार हो गई दोगुनी, और जब खाद लेने गए होगे, बताओ खाद मिली आपको? मैं तो आपसे कहूंगा, जैसे बाजार से डीएपी गायब हो गई थी, वैसे इस बार बीजेपी को भी गायब कर दो। और जब बोरी आप लाए होगे खाद की, तो बताओ 5 किलो की उसमें से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी। कभी कभी मैं भी सोचता हूं, ये जो बोरी की चोरी बीजेपी ने कहां से सीखी होगी? आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपने सबने पार्ले जी का बिस्किट कभी न कभी खाया होगा या न पैकेट देखा होगा आपने। जिन लोगों ने पहले पैकेट खरीदा होगा कुछ सालों पहले, तो बताओ पैकेट इतना बड़ा मिलता था कि नहीं मिलता था? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाना शुरू हुआ, तो बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? पहले इतना बड़ा पैकेट आता था, अब इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? ये सरकार में आ गए बीजेपी वाले, तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, अगली बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल कहां पहुंच गया? 100 के पार हो गया कि नहीं? 100 से पार। ये अगर आ गए दोबारा तो 200 पार हो जाएगा। याद कीजिए, जब पिछली बार वोट मांगने आए थे ये लोग, तो सिलेंडर फ्री दिया था। जब पिछली बार आए होंगे वोट मांगने, तो आपसे कहा था हमने घर घर ही सिलेंडर पहुंचा दिया। और इस बार वोट मांगने आए तो बताओ सिलेंडर कितने में भराया जा रहा है? तो 400 में भराया जा रहा था। और आज जब आपसे वोट मांगने आए होंगे, तो बताओ 1000 में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा? अभी जो बड़ा वाला सिलेंडर महंगा कर दिया कल ही परसों, हो गया महंगा कि नहीं हो गया बड़ा वाला कॉमर्शियल सिलेंडर? अब इंतजार कर रहे हैं, जैसे यूपी का खत्म होगा फिर आपका सिलेंडर महंगा कर देंगे। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और हमारे नौजवानों बताओ, 5 साल से इंतजार कर रहे थे नौकरी का कि नहीं? किसी को नौकरी रोजगार मिले? वो तो बाबा जी मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने बहुत कारखाने लगा दिए। कोई कारखाना लगा आपके यहां? कोई उद्योग लग गया? और हमारे नौजवान भी जानते होंगे, पिछले 3 साल से फौज की भर्ती बंद है, कोई भी फौज की भर्ती नहीं हुई है। फौज की भर्ती हुई, और कहने को तो ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो है। लेकिन इन नेताओं के भाषण सुनो, जो वादे किए थे वो याद कीजिए, और जब नेताओं के भाषण सुनोगे 5 साल पीछे और आकलन करोगे, तो पाओगे आप कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती कि नहीं बोलती? याद कीजिए, नोट बंद करके कहा कि जैसे ही रुपया बंद होगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन वापस आ जाएगा। बताओ हमारे जागरूक लोगों, अगर काला धन वापस आया हो तो बता दो। इस डबल इंजन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज दोगुनी हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई दोगुनी हो गई।
हो गई दोगुनी महंगाई कि नहीं? गरीब अगर घर बनाना चाहेगा, हर चीज महंगी हो गई, स्टील महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, कोई चीज ऐसी नहीं बची जो महंगी ना हो गई हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे, भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे, लेकिन जब से सरकार में आए हैं इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए योजना चलाई है और इस योजना के माध्यम से न जाने कितने उद्योगपति और बड़े बड़े लोग आपका हमारा पैसा लेके भाग गए। बताओ, भारत छोड़ के भाग गए कि नहीं भाग गए? अभी हाल में ही एक उद्योगपति 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और क्या ये पहला उद्योगपति भागा है? इससे पहले भी भाग के गए। जो लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, वो जानते होंगे ये उद्योगपति कहां के थे, और जो पहले भाग के गए वो कहां थे। बताओ, हमें बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इनसे बचाओगे? इधर बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, वो कह रहे थे कि हमने बहुत स्मार्टफोन बांट दिए नौजवानों को। ये जो हाथों में दिखाई दे रहे हैं कहीं बाबा मुख्यमंत्री जी वाले तो नहीं है? वो तो कह रहे थे 2 करोड़ बांट दिए। आपको नहीं मिला यहां पे, और लैपटॉप मिल गया जो बांटा उन्होंने, जो उन्होंने बांटा, बाबा जी ने बांटा, वो दिया आपको नहीं मिला? तो बताओ, कह रहे थे 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए और लैपटॉप बांट दिए, और ये इसलिए आपको नहीं मिले हैं, इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री इनको चलाना नहीं जानते हैं। अगर चलाना जानते होते और इसकी जरूरत को समझते तो आज हमारे नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन बांट दिए होते। लेकिन इन्होंने 5 साल किसी को नहीं मिला, और ये नौजवान जो हमें दिखा भी रहा है लैपटॉप, ये समाजवादियों की सरकार में दिया हुआ लैपटॉप हमें दिखाई दे रहा है। समाजवादी सरकार थी तो जहां लैपटॉप बांटा वहीं एम्बुलेंस चलाई थी। ये 102, 108 एम्बुलेंस इसलिए चलाई थी जिससे हमारे गरीबों का इलाज हो जाए। अगर जरूरत पड़े तो फोन कर करके एम्बुलेंस अपने गांव घर बुला लें। समाजवादी सरकार थी तो ये एम्बुलेंस ठीक थी। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? ऐसा कर दिया एम्बुलेंस चल नहीं पा रही है। इसलिए मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, क्योंकि दूर दूर से हैं आप लोग, दूरी बहुत है अस्पताल से। समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें एम्बुलेंस 2 गुनी चलानी पड़े, 2 गुनी एम्बुलेंस चलाएंगे और आपका अस्पताल ऐसा बनाएंगे जिससे आपको इलाज के लिए आपको बनारस ना भागना पड़े, कहीं और ना भागना पड़े। न केवल एम्बुलेंस बढ़ाएंगे, अस्पताल को ठीक करेंगे, बल्कि हम अपने होने वाले विधायकों को कह के जा रहे हैं कि कोई गरीब है अगर उसको पैसे की जरूरत होगी इलाज के लिए तो पूरा का सरकार से उस गरीब की मदद करने का काम करेंगे। 100 नंबर भी चलाई थी हम लोगों ने, 100 नंबर भी चली थी योजना, याद कीजिए, पुलिस को दी थी। और जब से बाबा जी ने 100 को 100 हमारी पूरी पुलिस कबाड़ा कर दी।
बताओ पुलिस कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? पहले 100 नंबर में पुलिस ठीक थी, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं क्या कर दिया, 112 करके हमारी पुलिस को भी खराब कर दिया। खराब हो गई पुलिस के नहीं? कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें गाड़ियों को बढ़ाना पड़ेगा, तो इस जिले के लिए 2 गुना गाड़ी कर करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। और ये योजना इसलिए चलाई थी क्योंकि अगर खेत में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो आपको थाना और चौकी भागना पड़ता था। ये इंतजाम इसलिए किया कि गरीब, हमारे जनजाति लोग, पिछड़े लोग, आदिवासी लोग अगर गांव में, जंगल में कहीं फोन कर दें तो पुलिस उनके पास मदद के लिए पहुंच जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं 2 गुना भी गाड़ी चलानी पड़ेगी तो आपकी मदद के लिए 2 गुना गाड़ी करने का काम करेंगे। ये बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने आपने? कल भी एक बोल के गए होंगे, कल से परसों बोल के गए, कल बोल के गए आपको, पहले भी आए होंगे कुछ बीजेपी के नेता। इनके भाषणों को सुना कि नहीं सुना आपने? और जब आप सुनकर के सोच विचार करोगे और आकलन करोगे तो आप पाओगे कि बीजेपी के जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और एक नेता तो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, याद है? घर घर जाके प्रचार कर रहे थे और पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। याद है कि नहीं याद है? और बीजेपी के वही नेता क्या कह रहे हैं कि जो इंटर पास करके 12वां में जाएगा उसे लैपटॉप दिया जाएगा। याद है कि नहीं याद है? अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करके जो 10वें में जाएगा हम उसे लैपटॉप देंगे। जब से उन्होंने ये कहा है तब से हमारे नौजवान और जो भी सुनता है वो लैपटॉप की बात को लेकर के लोटपोट हो जा रहा है। इधर बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है कि नहीं याद है? और जब से जनता ने वोट डाला है, पहले चरण का, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण का, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और इतने ठंडे पड़ गए हैं कि कईयों ने अपनी गाड़ी से झंडा उतार लिया, कुछों ने अपने घर से झंडा उतार लिया। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह का हमें जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार गर्मी निकालने वालों की ये सब मिलकर के भाप निकाल देंगे। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और बाबा मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे बारे में कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने कहा 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हम भी उनके घर पर नजर रखते हैं आजकल। और आजकल शाम को कभी कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है वहां। और जब से 5 चरण के वोट पड़े हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री 12 बजे रात में या 2 बजे सो के उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वाले जाते हुए देखे मुख्यमंत्री आवास की तरफ। हमने पूछा ये पुताई वाले कहां जाते हैं? बोले ये मुख्यमंत्री आवास।
हमें पूछे तो क्या लगा कि धुएं के आवाज जा रहे हैं कि जा नहीं जा लखनऊ से गोरखपुर। उन्होंने तो अपनी 11 तारीख